नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन दूंगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि मैं आपके कमेंट के अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बागाती कृषि के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बागाती कृषि होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बागाती कृषि के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। यहाँ पे आपको बागाती कृषि के 3 मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, झूम कृषि की कोई एक विशेषता स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो झूम कृषि है, यहाँ पे आपको झूम कृषि की कोई एक विशेषता स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सघन वनों के 4 बहुमूल्य वृक्षों के नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सघन वन होता है, यहाँ पे आपको सघन वनों के 4 बहुमूल्य वृक्षों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि प्रदेश किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि प्रदेश किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको कृषि प्रदेश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नवीनीकरण युग संसाधन क्या होते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनीकरण युग संसाधन क्या होते हैं, यहाँ पे आपको नवीनीकरण युग संसाधन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजैविक संसाधन क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अजैविक संसाधन क्या है, यहाँ पे आपको अजैविक संसाधन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना भाग मीठे जल से प्राप्त होता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मत्स्य उत्पादन है, विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना भाग मीठे जल से प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि कुल मत्स्य उत्पादन का कितना भाग मीठे जल से प्राप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीयकरण का अर्थ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्थानीयकरण होता है, यहाँ पे आपको स्थानीयकरण का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कागज उद्योग होता है, यहाँ पे आपको कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेलों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेल होती है, यहाँ पे आपको बताना है कि रेलों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विदेशी व्यापार कैसे प्रभावित होता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार कैसे प्रभावित होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी व्यापार कैसे प्रभावित होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्योगों की स्थानीयकरण के कारण बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उद्योग होते हैं उसके स्थानीयकरण के कौन कौन से कारण होते हैं, यहाँ पे आपको उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानिक संगठन क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानिक संगठन क्या है, यहाँ पे आपको स्थानिक संगठन के बारे में बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल के अध्ययन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक भूदृश्यों की संकल्पना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूदृश्य है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूदृश्यों की संकल्पना का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन होती है, यहाँ पे आपको संसाधन की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक भूदृश्यों की संरचना प्रक्रिया
संरचना एवं विकास का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूदृश्य होता है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूदृश्यों की संरचना के बारे में बताना है, प्रक्रिया के बारे में बताना है और उसके विकास का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जल संसाधन होता है, यहाँ पे आपको जल संसाधन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वन विनाश के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वन विनाश होता है उसका क्या प्रभाव होता है, यहाँ पे आपको वन विनाश के प्रभाव का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वान थ्यूनेन है, यहाँ पे आपको वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गहन जीवन निर्वाह कृषि पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गहन जीवन निर्वाह कृषि है, यहाँ पे आपको गहन जीवन निर्वाह कृषि पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान के मछली उद्योगों पर प्रकाश डालिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो जापान का मछली उद्योग है, यहाँ पे आपको जापान के मछली उद्योगों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के मत्स्य पकड़न के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मत्स्य पकड़न है यानी कि मछली पकड़ने का जो व्यापार है, यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहे की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोहा होता है, यहाँ पे आपको लोहे की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व निर्धारित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो तांबा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि तांबा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है 13वें क्वेश्चन में कि जो उद्योग होता है उसके स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुएज नहर का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सुएज नहर है, यहाँ पे आपको सुएज नहर का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पे आपको न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है यानी कि जो EFTA है, यहाँ पे आपको EFTA की संक्षिप्त में विवेचना करना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल के अर्थ एवं उपागम की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल के अर्थ बताना है और आर्थिक भूगोल के उपागम की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों की संकल्पना एवं वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संसाधन है, सबसे पहले आपको बताना है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको संसाधनों की संकल्पना एवं उसके वर्गीकरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लौह अयस्क है, यहाँ पे आपको विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन के बारे में बताना है और लौह अयस्क के वितरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि को वर्गीकृत करने के आधारों को स्पष्ट करते हुए विश्व में कृषि प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कृषि है, यहाँ पे आपको कृषि को वर्गीकृत करने के आधारों को स्पष्ट करते हुए विश्व में कृषि प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उद्योग है, यहाँ पे आपको उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के सूती वस्त्र उद्योग के वितरण को स्पष्ट कीजिए तथा इनके स्थानीयकरण के कारकों का विवरण दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, यहाँ पे आपको विश्व के सूती वस्त्र उद्योग के वितरण को स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको इनके स्थानीयकरण के कारकों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रेल परिवहन है, यहाँ पे आपको विश्व में रेल परिवहन की मुख्य
विशेषताओं का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पनामा नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पनामा नहर के महत्व की विवेचना करना है। यानी कि जो पनामा नहर है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको पनामा नहर की महत्व के बारे में बताना, उसकी विशेषता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है। उसके बाद आगे आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन एवं वैश्वीकरण की विस्तृत विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विकासशील देश हैं, यहाँ पे आपको विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताना है और वैश्वीकरण की विस्तृत विवेचना करना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।